इस वक्त हमारे साथ नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के पूर्व निदेशक डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह हैं। सर, बाढ़ का पानी जब घटेगा तो बीमारियां किस तरीके से आती है और उसको लेकर तैयारी क्या होनी चाहिए? ये आपने बहुत ही उपयुक्त सवाल पूछा जो कि आज के तारीख में बहुत ही रेलेवेंट होना चाहिए, क्योंकि जब हम देखते हैं कि बाढ़ का पानी नदी का चढ़ता है तो आसपास के किनारों को पार करके कुछ ऐसे गड्ढों में और उसमें भी इकट्ठा हो जाता है, जो कि जब ढलान के समय पे पानी का लेवल कम होता है तो वो पानी अपनी जगह पे रह जाता है, अगर उसको हम बाकायदा उसको पंप के द्वारा किसी के द्वारा उसका निष्कासन न सुनिश्चित करें। जी। इसके साथ ही ये होता है कि जो छोटे छोटे जगह पे जो हमारा फ्रेश वाटर कलेक्शन होता है, ये डेंगू और चिकनगुनिया के मच्छर के लिए, जो कि एडीज इजिप्टाई मच्छर है, उसके लिए बहुत ही कंड्यूसिव वातावरण पैदा करता है। और ये एडीज की संख्या बढ़ने से ये होता है कि हमारे आगे के जैसे ही वेक्टर डेंसिटी एक लेवल से ज़्यादा बढ़ेगी तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन इसका हो सकता है, जो कि एक बहुत सीरियस तरीके से होती है। जब ये आप देखा ही होगा आपने पूर्व में भी, जब डेंगू हेमरेजिक फीवर 2009 में हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स के पहले, और उसके बाद भी हमने समय समय पर देखा कि डेंगू होता रहता है। और जो आपने ये बात की, मुख्यतः बात जो है तैयारी की बात है। तैयारी इसकी हमें 3 लेवल पे करनी चाहिए। एक तो व्यक्तिगत लेवल पे होनी चाहिए। अगर हमारे आसपास कोई पानी इकट्ठा है जो कि सोर्स हमारे द्वारा निर्मित है, तो उसको हमको खाली करके रखना चाहिए। चाहे वो कूलर हो, चाहे टंकी हो, चाहे टूटी हुई बाल्टी हो, चाहे कोई डिब्बे हों, जी। इन सबको हम अपने आसपास से पानी एकत्रित होने से बचाना चाहिए। अगर नहीं बचा पाए तो हम उसमें उनको तेल वगैरह कुछ डाल देना चाहिए, टेमीपॉक्स या कोई वैसा केमिकल, जिससे कि उसमें मच्छर की ब्रीडिंग ना हो। जी। दूसरी बात, जैसे आपने सरकार के लिए पे कहा या हम लोगों के पब्लिक हेल्थ वालों के एस्पेक्ट पे कहा, तो उसमें दो चीज़ें देखना बहुत आवश्यक है। प्रिवेंटिव तौर पे हमें ऐसी साइट्स को ये देखना चाहिए कि उसमें लार्वल ब्रीडिंग तो नहीं हो रही है, जिसको हम सर्वेलेंस के माध्यम से, एंटोमोलॉजिकल सर्वेलेंस के माध्यम से देख सकते हैं। और अगर हमें लार्वल ब्रीडिंग मिल रही है तो उसको हमें सोर्स का ट्रीटमेंट करना चाहिए। या तो सोर्स को सिविल मेथड से हटा देना चाहिए जिससे पानी एकत्र ना हो पाए, या फिर उसको केमिकल या लार्विसाइडल ट्रीटमेंट करना चाहिए, जो कि आपने एनवीबीडीसीपी का इंटीग्रेटेड वेक्टर कंट्रोल मेथोडोलॉजी देखी होगी। पूरी एक बुकलेट है जिसके द्वारा एक इनका सबका ट्रीटमेंट किया जाता है, अलग अलग ब्रीडिंग साइट्स का। जी। और तीसरा? तीसरा मुख्य होता है जो कि हमको इसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। जैसे ही आपको वेक्टर ब्रीडिंग डेंसिटी लेवल बढ़ रहा है, डेंसिटी लेवल बढ़ रहा है तो हमें ये लगेगा कि इसका ट्रांसमिशन बढ़ रहा है, तो हमें मच्छरों के व्यक्तिगत रोकने के उपाय, जो कि एक आदमी से दूसरे आदमी में ना लगे, उसके लिए जैसे फॉगिंग होती है जो एडल्ट मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए होती है, जो लॉकडाउन इफेक्ट करता है। लेकिन लॉन्ग टर्म जो है हम लोग ये रिकमेंड करते हैं कि एंटी लार्वल मेजर जो है ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है बजाय एंटी एडल्ट मेजर के। वो पब्लिक में परसेप्शन तो अच्छा करते हैं कि फॉगिंग हो रही है, मशीन जा रही है, गाड़ी जा रही है, लेकिन जो उसका इम्पैक्ट है वो उतना नहीं आता जो कि लार्वल से आता है। और और किस किस तरह की बीमारियों की और आशंका सर, डेंगू और चिकनगुनिया के अलावा बाढ़ का पानी जब जाएगा और किस देखिए, किस तरह की बीमारी की? एक तो आपने बात की कि जो वेक्टर बॉर्न डिजीज की बात है, तो वेक्टर ब्रीडिंग के लिए थोड़ा सा समय लगता है, थोड़े समय पश्चात होती है। तुरंत की अगर हम बात करें, जो पानी के स्रोत हैं हमारे, उन पानी के स्रोतों को, जो हमारा जो नाले और जो गंदे पानी से संक्रमित या सीवर का पानी है, उससे अगर मिक्स कहीं पे हो जाता है, जो कि होने की बहुत संभावना रहती है, तो उन स्रोतों से हमारी जैसी वायरल हेपेटाइटिस की बीमारी आगे हो सकती है। आज की तारीख में कॉलरा की हो सकती है, बैक्टीरियल डिसेंट्री की हो सकती है, डायरियल डिजीजेज, जितनी वाटरबॉर्न डिजीजेज हैं, वो सभी हमारे लिए इस समय खतरा हैं। और उसके लिए भी आवश्यक है कि हम लोग क्लोरीन की टैबलेट का उपयोग करें व्यक्तिगत रूप में, या लिक्विड क्लोरीन आता है वो करें। और सरकार के तौर पे और उसके जो भी हमारे वाटर सोर्सेज हैं, उनका एंड पॉइंट क्लोरीनेशन मेजर करें। जो क्लोरीन मतलब जो पानी पीने के लिए बिल्कुल समय पे निकला जाए नलके से या किसी से, उस समय उसका क्लोरीन मेजरमेंट करें। और अगर हम ये क्लोरीन मेजरमेंट सही तरीके से कर पाएंगे तो निश्चित रूप से लोगों को सुरक्षित पानी मिल पाएगा। क्योंकि जैसे ही लोग वापस जाएंगे, तो अभी तो हमारे कैंपों में व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा, लेकिन जब वो अपने अपने पुराने ठिकानों पर जाएंगे तो वो उन्हीं स्रोतों का उपयोग करेंगे जो कि आज तक करते आए हैं। मतलब तैयारी अभी से करनी पड़ेगी इसकी। जी हाँ, बिल्कुल उपयुक्त बात है। ये समय बहुत ही आवश्यक है क्योंकि वाटर भी रिसीड हो रहा है, और वाटर रिसीड होने के साथ ये टेम्परेरी साइट्स भी क्रिएट हो रही हैं, वाटर कंटेमिनेशन की साइट्स भी क्रिएट हो रही हैं। तो हमको तीनों ही लेवल पे प्रयास करने की आवश्यकता है, व्यक्तिगत लेवल पे, पब्लिक हेल्थ एस्पेक्ट पे, सरकार की आवश्यकता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। थैंक यू। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।